अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MTH 501 का क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 2 हमारे पास है और उसका क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स 1 -1 2 -1 1 और 2। सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। ए हम इसे कह लेते हैं ए इज इक्वल टू हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिया हो उसकी हमने वैल्यू लिख ली। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसकी वो ऑर्डर है। क्योंकि ये 2 हमने कहाँ से लिया, 2 रोज हैं और हमारे पास 1 2 3 कॉलम है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने इसे लिखा। मैट्रिक्स एंड अ वेक्टर स्पेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू x1 x2 और x3 बी डिफाइंड बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। एम मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स, ये एम मल्टीप्लाई क्योंकि कुछ रोज होंगी उसकी कुछ कॉलम भी होंगे, इसलिए एम मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नल स्पेस if the set of all solution of a homogeneous system of a linear equation। वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखनी होती है, एक्स की जगह पे हमने ये जो एक्स की वैल्यू रखी है x1 x2 और x3 वो हमने लिखनी होती है। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ सब स्पेस ऑफ इज अ सब स्पेस ऑफ आर एन एंड इज डिनोटेड बाय अ एन। ए के साथ हम इसको डिनोट करेंगे and the dimension of n is called a nullity of A such that dimension n A। अब A हमारे पास ये जो उसने हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 -1 1 और -2। x की वैल्यू x1 x2 x3 हमने रख लिया, बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ, आर क्यूब के साथ। बाय डेफिनेशन चूंकि ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, ए की जगह पे हम ए की वैल्यू रखेंगे, ये वाली, ये जो वैल्यू दी हुई उसे रख लिया। एक्स की जगह पे हमने एक्स की वैल्यू ये वाली रख ली, इज इक्वल टू हमने 0 इसे 0 यहाँ पे लिख लेंगे। इनको हम इसको 1 को रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को x1 से करेंगे तो 1x1, -1 को x2 से करेंगे तो -1x2, 2 को x3 से करेंगे तो 2x3 इज इक्वल टू 0 आ गया। -1 को x1 से करेंगे तो 1x1, 1 को x2 से करेंगे तो 1x2, -2 को x3 से करेंगे -2x3 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये 1 1 हम खत्म कर देते हैं, x1 आ जाएगा, ये माइनस का x2 आ जाएगा, प्लस का 2x3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और ये 1 खत्म कर देते हैं, -x1 आ गया, प्लस x2 आ गया, माइनस का 2x³ आ गया इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हम x2 की वैल्यू निकालें, x2 को हम यहीं पे रहने दें और जो दूसरी साइड पे ले आएँ और जो x1 है और प्लस 2x3 है उसे हम वहीं पे रहने दें, तो हमारी कुछ इक्वेशन इस तरह से बनती है और उसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। चूँकि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तो हमने क्या करना है, x1 वैसे ही रहने देंगे, x2 हम x1 की वैल्यू वही रहने देंगे x1 ही, लेकिन जो x3 है उसकी जगह पे हम t पुट कर लेते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो x2 वैसे का वैसे आ गया, x1 की जगह पे हमने x1 रखा रहने दिया, प्लस 2 लिखा और x3 की जगह पे चूंकि t हमने पुट किया तो इसकी जगह पे t आ जाएगा हमारे पास। सो वेक्टर ऑफ अ नल स्पेस कैन बी रिटन, हम इसे फिर इस तरह से लिख सकते हैं x1 x2 x3 को इस तरह से कि x1 की जगह पे x1 ही आएगा, x2 की जगह पे हमारे पास वैल्यू x1 प्लस 2x3 तो उसकी जगह पे x1 प्लस 2x3 आ जाएगा, x3 की जगह पे x3 ही रहेगा, x1 की जगह पे हमारा x1 होगा, x1 की जगह पे x1 2 ऐसे आ गया, x3 की जगह पे 2t आ जाएगा। क्योंकि x3 की वैल्यू हमारे पास x3 की वैल्यू हमारे पास t थी, इसलिए 2 वैसे आया और x3 की जगह पे t आ गया, और हमारे पास x3 की जगह पे यहाँ x3 है तो इसकी जगह पे t आ जाएगा। अगर हम इस तरह से इसके अंदर टी इन्वॉल्व हो रहा है, अगर हम ऐसा करें कि इसके साथ भी टी इन्वॉल्व करें, इसके साथ भी टी हमारे पास इन्वॉल्व हो, तो एक्स भी इन्वॉल्व हो, टी भी हो, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम ये x1 है ये तो वैसे आ गया और इसके साथ x3 नहीं है तो 0x3 हम लिखेंगे। x2 के साथ हमारे पास हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है x1 और 2t है, तो इसकी जगह पे x1 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, तो t की जगह पे x3 था वो हमने x3 लिख लिया, और x3 की वैल्यू हमारे पास ये x3 ओनली है तो इसलिए इसमें भी हमने x1 इन्वॉल्व करना है, तो 0x1 आ जाएगा, साथ में हमारे पास x3 आ जाएगा। यहाँ x3 की जगह पे हमारे पास x1 नहीं है तो हमने 0x1 कर लेना और साथ में x3 आ गया। अब x1 वैसे का वैसे आ गया, 0x3 की जगह पे t आ गया, x1 वैसे का वैसे आ गया, 2x3 की जगह पे t आ गया, 0x1 वैसे आ गया और 3x3 की जगह पे t आ गया हमारे पास। अब हम अगर हम x1 में से x1 कॉमन लें इधर से और इधर से हम t कॉमन लेते हैं, तो देखें ज़रा ये वैसे आ गया, x1 हमने कॉमन ले लिया तो 1 1 और ये 0 बचा। उसके बाद ये t t t हमने कॉमन ले लिया,
यानी कि x3 हमने कॉमन ले लिया, तो x3 ले लो या t ले लो, एक ही बात है। x3 यहाँ से अगर हम ले तो x3 कॉमन लिया, तो 0 2 और ये हमारे पास 1 बच गया। अब ये 1 1 1 0 वैसे आ जाएगा, x1 वैसे आ गया, 0 2 और 1 आया, और x3 की जगह पे हमारे पास t आ गया। तो उसके बाद देखें, सो द नल स्पेस विच हैव द स्पैन्ड वेक्टर्स आर, अब दो हमारे पास 1 1 एक 0 आया, और दूसरा वेक्टर हमारे पास 0 2 और 1 आ गया। तो द डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस, डायमेंशन एन ए इज इक्वल टू 0, ये हमारे था इसका क्योंकि ये हमारी जो असाइनमेंट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यानी कि सोल्यूशन ये सॉल्व हो चुका है। और अगर आप लोगों को असाइनमेंट पसंद आए तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।